नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी हमारे साथ कोढ़ा विधानसभा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए कोढ़ा विधानसभा से जनसुराज के सबसे सक्रिय नेता की बात अगर कही जाए और कोढ़ा के घर घर तक अगर जनसुराज की पहचान पहुंचाने की बात की जाए तो इनमें जो है नीतीश रजक जी का नाम लेना गलत नहीं होगा। काफ़ी सक्रिय नेता है और युवा नेता भी है। आइए इनसे हम आज कोढ़ा विधानसभा की वर्तमान स्थिति और आने वाली जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नीतीश जी, सबसे जैसा कि सभी तमाम पार्टियां जो है विधानसभा की मूलभूत सुविधा को लेकर जो है अपना मुद्दा बनाकर जो है चुनाव लड़ना शुरू कर दी है। आप युवा है और आप भी इस बार जो है यहाँ से हुंकार भर रहे हैं, तो किस मुद्दे के साथ इस बार आप विधानसभा क्षेत्र में उतर रहे हैं? मुख्य मुद्दा है पलायन। हमारे जो युवा पढ़ाई से दूर होकर रोज़गार करने के लिए पढ़ाई छोड़ के पलायन में जा रहे हैं, वो मेरा प्रथम मुद्दा है। और मेरा पलायन जो अभी हम लोग का जो हो रहा है, जो कि बच्चे पढ़ाई को छोड़ के बाहर कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए बाहर चले जा रहे हैं, वो मेरा अहम मुद्दा है। जो मेरा दुख दर्द है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में रुचि लगाए, ना कि रोजी रोज़गार करने के लिए बाहर चले जाए, और उन्हें यहाँ अच्छा शिक्षा का जो भी व्यवस्था हो हम लोग करेंगे। क्षेत्र भ्रमण करते हैं आप, किसान से मिले हैं? हाँ, किसान से मिले हैं। अभी भी किसान से जब हम मिलते हैं तो उन्हें बहुत सारे समस्याएं, कठिनाई सामना करना पड़ता है। उन्हें बिजली के लिए बारे में बोल दिया जाता है कि बिजली से पटवन करना है, और बिजली से जब पटवन करेंगे तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ मोटर की व्यवस्था है, ना ही पर्याप्त मात्रा में पोल की व्यवस्था है। लोग नंगे तार को लेके जा रहे हैं, लोग करंट से वहाँ मर जा रहे हैं, किसान की मौत हो जा रही है। तो तमाम समस्याएं हैं। सरकार गिना रही है कि हमने स्मार्ट मीटर का व्यवस्था कर दिया गया है, लेकिन खेतों में जो लाइन जाएगा, जो ट्रांसफार्मर होना चाहिए पटवन के लिए, वो ट्रांसफार्मर किसान को नहीं मिल पाता है। वो चुरा नुका के जो बिजली का यूज करके, और उस वजह से क्या होता है, तार जो कटा फटा जो तार वो लोग यूज करते हैं, उससे हादसा का शिकार हो जा रहे हैं किसान। उस हादसे से हमें निकालना है। उन्हें कहीं दौड़ना नहीं पड़े, उनको उनके खेत तक पोल ट्रांसफार्मर का व्यवस्था होना चाहिए। सरकार कोढ़ा विधानसभा में जो अगर बहुलता की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर और कोयरी कुशवाहा जो वोटर है ये काफ़ी ज़्यादा है, और ये सीट जो है शुरू से आरक्षित रहा है। तो इस बार जनसुराज का कितना साथ देगी मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय, क्योंकि ये वोट? हमारी पार्टी जाति विशेष पे नहीं है। हमारी पार्टी सबको लेके साथ चलने की पार्टी। लोग तो जो वोट देते हैं वो तो जाति और धर्म के नाम पर दे रहे हैं ना? नहीं, लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि हम लोग सामूहिक हम लोग प्रयास करने के लिए निकले हैं, और हम देखना चाहते हैं कि हमारे बिहार की जनता कितना हमारे साथ दे रही है, और हम लोग मजबूती से खड़े हैं। लोगों को इस बदहाली से निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं। और आगे अगर राजनीतिक में अगर जाति को मिलाने की कोशिश किया जा रहा है तो उसका भी हम लोग अमुक जवाब दे रहे हैं। प्रशांत जी उस चीज़ का भी जवाब दे रहे हैं कि हम लोग मिल के इस बदहाली से बाहर निकलना पड़ेगा। गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क चला रहे हैं, विकास देखने को मिल रहा है जो मौजूदा जो विधायक है आपके? कोई विकास नहीं है। लोग छोटे छोटे काम के लिए लोग विधायक के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से निराशा हाथ आ रहा है। लोग यहाँ जब उनके पास फरियाद लेके जा रहे हैं तो उनके पास समय नहीं है, कॉल उठा नहीं पा रहे हैं विधायक, और लोगों के पास ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं, छोटी सी समस्या है, ब्लॉक समस्या है, अस्पताल की समस्या है, नली गली का समस्या है, बिजली का समस्या है। ये सब समस्या हम इसे छोटा समस्या समझते हैं। अगर मौका मिलता है, अगर हम आते हैं, ये समस्या को हम दूर करेंगे और लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे। ये हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, अपना मुद्दा बता रहे हैं, और उनसे ये भी कह रहे हैं कि एक बार जनसुराज को मौका दीजिए। लोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलता है आपको? लोग तो बदलाव के मूड में आ गए हैं। लोगों को बोल रहे हैं तो वो तो हमें कह रहे हैं, भैया आप इतना दिन से घूम रहे हैं, आप ठीक है, आप जनसुराज बोल रहे हैं, आपका सिंबल क्या आया? तब हम उन्हें बताते हैं कि हमें सिंबल स्कूल का बस्ता छाप मिला है, और बहुत उत्सुक हो जा रहे हैं। और हमें ये भी बताते हैं कि आज
अगर आप परिवर्तन करते हैं तो स्कूल का व्यवस्था को लाते हैं तो हम लोग आपके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा के और ले जाएंगे। और शिक्षा आप जहां पढ़ाना चाहते हैं 1000 रुपया का जो अंशदान होता है हमारे पार्टी के माध्यम से, हम वो अंशदान आपके कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको हम उस कार्ड के माध्यम से भी, और आप मेरे पास भी आइएगा तो हम उसको भी करने का काम करेंगे। तो समझा जा सकता है कि इस बार कोढ़ा से लेकर बिहार तक बदलाव निश्चित है। एकदम निश्चित है। बिहार बदलाव के तत्पर है और आप देखिएगा नवंबर के बाद बिहार बदलाव दिखेगा और दिखना भी चाहिए। हम लोग त्रस्त हो गए हैं इस सरकार से, और हम जैसे युवा अगर बाहर होके आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं युवा को कितना पीड़ा है। हमें ज़्यादा पीड़ा है, उस पलायन पे पीड़ा है, हमारे घर के लोग बाहर जा रहे हैं खटने के लिए, उसका पीड़ा है। आज हम अगर जनस्वराज में आए हैं, पार्टी में शुरू से जुड़े हैं, तो ये प्रमुख जो प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं पलायन पे, हम वो उस पलायन के जो रोड मैप वो तैयार किए हुए हैं, उस रोड मैप से हम प्रभावित हैं, हम युवा प्रभावित हैं कि अगर इस तरह का जो सरकार हमारी सरकार बनती जनस्वराज तो हम पलायन को रोक सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आई तो तुरंत पलायन को हम रोक देंगे, लेकिन हमारे पास रोड मैप है, हम उस पलायन को बैठ के उस पलायन को रोकने का काम करेंगे।